हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अपने सामंजस्य श्रेणी का क्रम चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए अपन आज तीसरा क्वेश्चन लेंगे। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 5.3 समांतर श्रेणी और योगफल से संबंधित अपने क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं। कई बार योगफल के अंदर हमें n का जो पद है वो द्विघात समीकरण में प्राप्त हो जाता है। कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण। हालांकि जब आप ये आगे जब पढ़ोगे तो जो बहुपद वगैरह पढ़ोगे उसमें द्विघात समीकरण आएगा आपके, जो आपके तीसरे चैप्टर में होगा, लेकिन उसकी ज़रूरत है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण को हल करने की कई विधियाँ हैं। आप पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ कि यदि इसे आप श्रीधराचार्य सूत्र से या मानक सूत्र से हल करें तो कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत ये 9th में भी आ जाता है, फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास यहाँ कोई द्विघात समीकरण आएगा, उस द्विघात समीकरण की तुलना हम इस मानक सूत्र से करेंगे ताकि हमें ये पता चलेगा कि x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। इन सब का मान यदि हमारे पास हो तो हम डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं, और वो x का मान निकालने का जो फार्मूला है वो कहलाता है द्विघाती सूत्र। क्या कहलाता है वो? द्विघाती सूत्र। इसमें हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जिनका गुणनखंड होता ही नहीं है, काल्पनिक संख्याएं भी आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में श्रीधराचार्य सूत्र द्विघात समीकरण को हल करने की एक मास्टर चाबी होती है। हर ताले की एक मास्टर चाबी होती है जिससे ताला खोला जा सकता है। तो ये मैं वो मास्टर चाबी बता रहा हूँ जिससे हर प्रकार का द्विघात समीकरण हल हो जाता है। तो द्विघाती सूत्र को याद रखेंगे, x बराबर, ये जो सूत्र होगा इसको जब आप हल करें तो हल करते समय ABC के मान उसमें रखने पड़ते हैं। तो ABC के मान उसमें रखेंगे तो ये होगा, देखो फार्मूला है -b प्लस माइनस, ये अंडर रूट में आता है b² - 4ac, और ये पूरे के बटा में आएगा 2a। ये द्विघाती सूत्र कहलाता है। ABC का मान द्विघात समीकरण से मिलेगा, तुलना करके देख लेंगे, यहाँ रखेंगे, और यहाँ देखिए हमेशा वर्गमूल जो होता है उसका हल प्लस माइनस में आता है। तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर के अपन x का मान निकालेंगे या n का मान निकालेंगे, और एक बार ऋणात्मक। लेकिन समांतर श्रेणी में जो n आएगा उसकी गारंटी है कि n ऋणात्मक कभी नहीं काम मिलेंगे, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो आज मैं आपको ये प्रश्न शुरू करने से पहले एक नई चीज़ मैंने आपको बताई है कि द्विघात समीकरण यदि हमें प्राप्त होता है, n के 2 मान हमें निकालने हैं। द्विघात ये 2 घात से शुरू होता है, इसके अंश पर भी 2 होते हैं, मूल कहते हैं इनको, शून्यक भी कहते हैं। बहुपद में शून्यक कहलाता है, द्विघात समीकरण में ये मूल कहलाते हैं। 2 हल होते हैं, दोनों हल इससे प्राप्त हो जाते हैं। ABC का मान रख करके हम इसको ज्ञात करेंगे। आगे जब आप मूलों की प्रकृति की पहचान करोगे तो ये भी काम में आएगा। अंडर रूट में लिखा हुआ ये मान, हिंदी में इसको विविक्तिकर कहते हैं, जिससे कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। जब अपन पढ़ेंगे उस समय इसकी पूरी चर्चा करेंगे। आज केवल अपने को इतना ही देखना है कि ये फार्मूला आपको याद हो तो अपन
डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन वो गुणनखंड होगा केवल द्विघात समीकरण का। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 5.3 का समांतर श्रेणी का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें लिखा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें n का मान निकालना है कि ये श्रेणी कितने पदों की है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट लगा के लिखा है के कितने पद, यानी n कितने लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल, अब की बार योगफल दिया हुआ है 636 हो। देखिए सबसे पहले हम ये एपी लिख लेते हैं, 9, 17, 25 ये एपी है। आगे इसमें पूछा है कितने पद लिए जाएं, तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प होता है कितने पद लिए जाएं। हम इसमें n पद लेंगे, लेकिन n पद लेने के लिए उनका क्या करना है, उनका योगफल 636 हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम n पदों का योगफल करें, यानी n पदों का योगफल करें, तो उसका मान हमारे पास आना चाहिए 636। ये चीज़ दे रखी है, Sn बराबर हमारे पास होना चाहिए 636। अब देखिए Sn का मान हमारे पास आ गया। पिछले वीडियो में आपने देखा था An के मान दिए हुए थे, उससे n निकालते थे। आज अपन Sn के द्वारा भी n ज्ञात करेंगे। तो देखो श्रेणी में A प्रथम पद 9 है, D ज्ञात करेंगे तो होगा A2 माइनस A1, A2 का मान 17 माइनस 9, 17 में से 9 को अपन माइनस करेंगे तो D का मान 8 आएगा। देखिए D आ गया, A आ गया, हमें n ज्ञात करना है। अब n ज्ञात करने के लिए प्रश्नानुसार हमें जो दिया है उसकी हेल्प से हल करेंगे। और क्या दिया है, कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 636 हो। तो हमने मान लिया कि माना n पदों का योगफल यानी Sn बराबर 636। अब आपके पास Sn के 2 फार्मूले हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो कैसे पता चलेंगे कौन सा लें। देखिए इसमें अंतिम पद नहीं है, इसका मतलब छोटा या छोटा सूत्र काम में नहीं लिया जाएगा। वो लिया जाएगा जिसमें A, D और N होगा। तो N ज्ञात करना है, A और D दिया हुआ है, तो बड़े फार्मूले को पहले लिख दें। तो अपन लिखेंगे n/2 2A प्लस n-1 इंटू D और बराबर हो जाएगा 636। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ही बहुत बड़ा होगा। n हमें ज्ञात करना है तो n/2 ऐसे रहेगा, 2 इंटू A का मान 9 प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n-1 ऐसे रहेगा इंटू D का मान 8 है, बराबर 636। आगे देखो मैं इसको हल कर लेता हूँ। यहाँ n/2 ये ऐसे कैसे रहेगा, n/2 बड़े ब्रैकेट में 2 और 9 को गुणा करने से 9 दूनी 18 प्लस n-1 8 से गुणा होगा तो 8 को n से गुणा करो, प्लस के 8 आएंगे 8n और माइनस के हो जाएंगे 8 और बराबर में आएगा 636। अब देखिए या तो n/2 से अंदर गुणा करना पड़ेगा, इससे बढ़िया देखो एक तरीका हो रहा है। सबसे पहले अंदर इसको सरल कर लेते हैं। n/2 18 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 10 प्लस 8n बराबर 636। या तो n/2 को आप दोनों से अलग अलग गुणा करो,
कई बार ये संख्या कटती नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, तो कट रही है। नहीं तो अपन क्या करेंगे, n का भाग लग रहा है यहाँ 2 का भाग लग रहा है n में, तो उधर जाते 2 से गुणा हो जाएगा। बाद में काट के सरल कर लेंगे संख्या। तो देखो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, n ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 10 + 8n बराबर, और ये 636 गुणा हो जाएगा 2 से, इससे। अब अंदर गुणा कर दीजिए, तो यह आएगा 10n + 8, n को n से गुणा करते ही n² बराबर 636 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, 1272 ये आएगा। अब देखें हमारे पास द्विघात समीकरण है तो इसको सही क्रम में लिखेंगे अपन। 8n² पहले लिख दें, फिर n का पद यानी प्लस के 10n, और ये मैं इधर ले आता हूँ तो ये माइनस के हो जाएंगे 1272 बराबर 0। तो अभी मैंने शुरू में चर्चा की थी, ये n के पदों में द्विघात समीकरण आ गया। जब तक हो सके इसको काट करके आप सरल कर लें, जितना सरल कर सकें। देखो 2 से ये कट जाएगा, तो प्रत्येक पद को 2 से काटेंगे तो यह आएगा 4n² प्लस 2 से काटेंगे तो 5n, और माइनस 2 से काटेंगे तो 2 × 12, 2 × 3 = 6, 2 × 12, वही संख्या आपको वापस मिल रही है। इतना तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए इतना तो आपने पहले भी किया था, यहाँ an की जगह sn का प्रयोग किया गया है, sn का मान ये हमने निकाल लिया, यहाँ तक अब पहुँच गए। तो जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेंगे, क्योंकि टुकड़े करने में जहाँ दिक्कत होती है। इसका यदि अपन गुणनखंड करेंगे तो 636 को 4 से गुणा करेंगे, बहुत बड़ी संख्या आएगी, टुकड़े करने में टाइम लग जाता है। इससे बढ़िया अपन द्विघाती सूत्र से इसको हल कर लें। तो देखो मैं इसे यहाँ से वापस ले रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जब आगे बढ़ेगा तो अपन क्या करेंगे, जो हल करने से n के पदों में हमारे पास जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, उस द्विघात समीकरण को अपन आगे हल करेंगे। तो देखिए इसे मैं लिख देता हूँ, 4n² प्लस 5n - 636 बराबर 0। इसे दे दो समीकरण नंबर 1। और जो द्विघात समीकरण हमारे पास था उसका मानक रूप वो इसके नीचे लिखते हैं। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तुलना कर लें। देखो a का मान 4, b का मान चिन्ह के साथ लिखेंगे प्लस का 5 है, और c का मान माइनस के 636। और द्विघाती सूत्र में हमें इसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो अब अपन x का मान ही निकाल, देखो यहाँ पर n है तो n के पदों में लिखना an² प्लस bn। ये मानवीय त्रुटि हो जाती है, क्योंकि n के पदों में अगर समीकरण है तो मानक सूत्र को भी n के पदों में लिखो, y के पदों में है तो y के पदों में लिख दो। इसका मतलब हमें n का मान निकालना है, तो ये सूत्र बनेगा n बराबर बटा सिद्ध में होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a बराबर, मान रखिए माइनस पहले से है, b का मान है यहाँ पर 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 5 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 4 गुणा c का मान देखो माइनस में 636 बटे में आएगा 2 गुणा a का मान 4। फिर इसे आगे सरल करेंगे तो यह आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 को 5 से गुणा किया 25 माइनस, देखो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 टुकड़ों में गुणा कर लें, 4 चौक 16 और गुणा 636 बटे 8। अब हमें गुणा जो करना है वो 636 को 16 से गुणा करना है, और फिर उसके अंदर अपने को 25 में जोड़ना है। तो देखिए अपने पास आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस
जब आप 16 को 636 से गुणा करेंगे तो लगभग ये आएगा 10,176। गुणा करके आप जरूर देखना, और बटे में आएगा 8। और जब आप इसमें 10,176 में 25 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट वाली संख्या हमें मिलेगी। देखो, ये पूरी किताब में यही क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें बहुत बड़े मान प्राप्त हो रहे हैं, और परीक्षा में यदि ये सवाल आ जाता है तो इतना बड़ा करते करते विद्यार्थी थक जाता है और उसको छोड़ देता है कि शायद मेरा गलत हो गया। तो आप गुणा करके देखें, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसी संख्या आ जाती है तो आप याद रखें ताकि ज़्यादा समय परीक्षा में नहीं लगे। तो अपने पास देखो, ये n का मान आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट। जैसे ही आप 10,176 में 25 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 10,201। 10,201 और बटे में आएगा 8। कहने का मतलब 10201 आएगा। ये संख्या याद कर लो, इसका वर्गमूल हमेशा 101 होता है। अगर आप 10,201 को यदि आप अभाज्य गुणनखंड में करोगे तो इसमें 101 गुणा 101 तक अपन अभाज्य गुणनखंड कर नहीं सकते, बड़ी समस्या हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए देखो, मैं साइड में वर्गमूल करने का तरीका भी बता देता हूँ। 10,201 इसका जो वर्गमूल किया जाता है, जो आपने छोटी कक्षाओं में सीखा है, वो देखो क्या होता है। आप इसमें जोड़े बनाएंगे। देखो, जोड़े इधर से बनते हैं, ये रह गया तो 1 एकम 1 आएगा, ये घटाएंगे तो 0 होगा, 1 रेख जुड़ेगा तो ये 2 होगा। आप यहाँ से फिर पूरा जोड़ा उतारेंगे तो जोड़े में देखो यहाँ पर आएगा 0 2, लेकिन हमें पता है कि यदि हमने यहाँ 1 लिखा तो 21 आएगा जो छोटा होगा, भाग पूरा नहीं जाएगा। तो अपन भाग टूट के यहाँ बिंदु लगाते हैं, तो भागफल में भी लगता है और यहाँ भी लगता है। ये विशेष ध्यान देना, यहाँ नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। अब आप अगला जोड़ा उतार लो तो ये 0 1 होगा, तो ये बन गया 201। जैसे ही 1 से गुणा करेंगे आपके पास ये 201 आ जाएंगे। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हुआ? 101। जरूर याद करना है इसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और जब आप इसे घटाओगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए अपने पास क्या आया, -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 101 बटा 8। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। अब हमें अच्छी तरह से ये पता है कि पदों की संख्या n कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो मैं केवल इसी के लिए बता रहा हूँ यहाँ, बाकी x के मान के लिए तो आपको धनात्मक ऋणात्मक दोनों मान निकालने होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप ऋणात्मक मान लेते हैं तो दोनों मान ऋणात्मक आएंगे, n अग्राह्य हो जाएगा, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए मैं केवल वही ले रहा हूँ जो काम में आएगा। धनात्मक चिन्ह लेने पर तो n बराबर होगा -5, यहाँ हमें 101 प्लस का लेना है बटे 8। 101 में से आप 5 को घटाएंगे, प्लस के कितने बचेंगे वो आपको देखने। 1 घटाओगे 100 हो जाएगा, 4 घटाएंगे प्लस के होंगे 96 बटे 8। 8 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी n का मान देखिए धनात्मक पूर्णांक आ गया। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यदि इस श्रेणी के अंदर 12 पद लिए जाएं और उन सारे 12 पदों को जोड़ दें तो उसका योग 636 होगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप इस वीडियो को दोबारा बार बार इसको देख करके और समझें, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर मन से हल करें, जहाँ दिक्कत आती है वहाँ चेक करें, क्योंकि जैसे ही n के पदों में द्विघात समीकरण बन जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट को आती है कि वो परीक्षा में उसको पूरा नहीं करता, उसे बीच में ही छोड़ देता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपके दिमाग में रखना होगा कि ऐसी गलती हमारी नहीं हो। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन और ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है। इसमें समांतर श्रेणी दे रखी है 63, 60, 57 और आगे है के कितने पद लिए जाएं
कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल योगफल 693 हो जाए। सेम वैसा ही है, 693 हो जाए, ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए ए का मान इसमें आएगा 63, डी आप ज्ञात कर लें A2 माइनस A1, A2 का मान यहाँ होगा 60 माइनस 63, दूसरा पद छोटा है तो छोटा ही लिखना है, 60 माइनस 63 तो माइनस के 3 आएंगे, डी का मान ऋणात्मक है, ए हमारे पास है, कितने पद लिए जाएं, एन हमें ज्ञात करना है। आगे देखो इसमें लिखा है कि योगफल कितना हो जाए 693, तो अपन लिखेंगे कि माना n पदों का योग 693 है, यानी एस एन बराबर 693। एस एन का फार्मूला लिख दें, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 693। मान रखें n हमें ज्ञात करना है, n बटा 2 गुणा a का मान हमारे पास है 63 प्लस n हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इंटू डी का मान माइनस के 3 है और बराबर होगा 693, या n बटा 2 63 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यानी 126। अब देखना माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे तो माइनस के 3n, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 बराबर 693। आगे थोड़ा सा इसको सरल और कर लेते हैं। तो देखिए n बटा 2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 126 प्लस के हैं, 3 प्लस के हैं तो 129 हो जाएंगे, 129 माइनस 3n बराबर होगा 693, या वही तरीका जो अभी मैंने आपको बताया था, n को इधर ही रख लें, 129 माइनस 3n बराबर 693, और जो ये 2 का भाग लग रहा है उधर जाते ही गुणा हो जाएगा, या n से अंदर गुणा करो, 129n माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1386। अब इसको सही क्रम में लिखते हैं, पहले बड़ी घात माइनस 3n स्क्वायर प्लस के 129n, और ये इधर लाओगे तो माइनस के 1386 बराबर 0। अब यहाँ आप वैसे तीसरी प्रश्नावली में समझेंगे, द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होता है उसका गुणांक हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ताकि गुणनखंड करते समय अपने से कोई गलती नहीं हो। इसलिए आप लोग पूरे पद को माइनस से गुणा कर दें, तो माइनस से गुणा करते चिन्ह बदल जाएंगे, 3n स्क्वायर माइनस के 129n और प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर 1386 बराबर 0। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, यदि ये 3 से कटे तो चेक कर लेते हैं, काट देते हैं, छोटा कर देते हैं इसे, तो 9 और 2 11 1 12, 3 से कटेगा, 8 6 14, 3 17 1 18, 3 से कट सकता है, 3 से काट दीजिए, n स्क्वायर माइनस 3 चौक 12 और 3 3 9, 43n छोटी संख्या हो जाएगी, प्लस 3 चौक 12 और 3 6 18 और 3 दूनी 6, यानी अपने पास आएगा 462। अब देखिए इसको मैं एक नई विधि से, गुणनखंड विधि से समझा देता हूँ ताकि 2 विधियाँ हो जाएंगी। चाहें तो आप इसे श्रीधराचार्य सूत्र से कर लें। श्रीधराचार्य सूत्र में देखो a का मान यहाँ 1 होगा, b का मान -43 होगा और c का मान 462 होगा। तो मैंने जो द्विघाती सूत्र बताया था उसमें आप हल कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, 462 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करने से 462 आए और जोड़ने घटाने पर 43 आए, तो उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े बनाने होते हैं।
यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि 21 और 22 इसका जोड़ा बनेगा। देखो 22 और 21 को यदि अपन गुणा करें तो 462 आएगा। ये 42 हासिल की 4, 42 और 4 46, 462 हो गया। अब ऐसी 22 और 21 को जोड़ें या घटाएं तो बीच की संख्या आनी चाहिए, तो दोनों में माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस के 43 आएंगे। तो अपन लिख देंगे यहाँ n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n, ये दो टुकड़े हो गए इसके, और प्लस 462 बराबर 0। कॉमन ले लें, ये दो दो के जोड़े बन गए, इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ से n कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 22, ये 9th में आप पढ़ चुके हो। यहाँ माइनस के साथ आप 21 कॉमन लेंगे तो 21 का भाग इसमें जो जाएगा ये तो प्लस के n बचेंगे, और ये माइनस प्लस इसको बना देगा माइनस, ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर होनी चाहिए, और 21 का जब इसमें भाग देंगे तो ये 22 बार जाएगा। तो देखिए अगर चिन्ह सहित ब्रैकेट अपना समान है तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड एकदम सही है। तो आगे अपन लिखते हैं एक बार अंदर वाली संख्या, तो एक ब्रैकेट में अंदर वाली संख्या लिख दो, एक ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख दो चिन्ह के साथ, n माइनस 21 बराबर 0। अब हमारे पास देखो ये फैक्टर आ गया गुणनखंड, इससे n के दो मान मिलेंगे। अगर दोनों मान धनात्मक है तो दोनों सही है, एक मान धनात्मक एक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक को अग्राह्य मानेंगे और बाकी को ग्रहण कर लेंगे। तो देखिए अपन यहाँ इसको वैसे चेक भी कर सकते हैं कि एक्चुअली वो मान कौन सा होगा, लेकिन अगर n दोनों ही धनात्मक आ जाते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं। तो देखिए आप प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे तो यह आएगा n माइनस 22 बराबर 0 या n बराबर 22, ये धनात्मक आ गया, एक मान तो ये आ गया। दूसरा पदों की संख्या में आएगा n माइनस 21 बराबर 0 या n बराबर 21। तो n के दो धनात्मक मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस श्रेणी में अगर आप दो पदीय लेते हैं तो उनका योग आपके पास वो चेक करने से पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा है, लेकिन दोनों धनात्मक है, हमारे लिए n के दोनों मान ही काम मिलेंगे। कि इसमें अगर इतने पद लिए जाएं तो ये श्रेणी या इसका जो योग किया जाए वो हमें 693 मिलेगा। आज अपन इस वीडियो को इतना ही लेते हैं, आगे फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर शामिल होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।